दुशासन बड़ी सभा में द्रौपदी को खींच कर ले आया। बड़ी सभा में द्रौपदी को खींच करके ले आया। रोने लगी, बचाओ बचाए को, रक्षक तो भक्षक कर गए। पांचों पत्नियों को देखती है और दुशासन ने कहा द्रौपदी आज देखो अंधों की संतान अंधी कैसे होती है, और खींचने लगा। साड़ी यहां से आ गई यहां तक। तब देखा अब कोई रक्षक नहीं होगी, सब पिता द्रोणाचार्य सब पुकारा परमात्मा को। दिन काज आज महाराज राज गई मेरी, दुख हरो द्वार का नाथ शरण में तेरी। दिन काज आज महाराज राज गई मेरी, दुख हरो द्वार का नाथ शरण में तेरी। हे प्रभु जुआ खेला पति ने, गलती किया पति ने, वो दंड मिल जाए मुझे, मैंने क्या। पुकारने लगी, आंखों में आंसू बह रहे हैं। क्या पुकारती है? हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं सुनियो कृष्ण मुरारी। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं सुनियो कृष्ण मुरारी। गीत सभा में जाति राज हमार, गीत सभा में जाति राज हमार। खींच सभा में जबरन हमको लाया है, खींच सभा में जबरन हमको लाया है। तनिक नहीं मन के अंदर शर्माया है, तनिक नहीं मन के अंदर शर्माया है। दुष्ट दुशासन फेंक रहा है साड़ी आज हमार, दुष्ट दुशासन फेंक रहा है साड़ी आज हमार। बीच सभा में जाति राज हमार, बीच सभा में जाति राज हमार। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरारी। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरारी। बीच सभा में जाति राज हमार, बीच सभा में जाति राज हमार। बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं। बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं। मौन साध कर बैठे शीश झुकाए हैं, मौन साध कर बैठे शीश झुकाए हैं। कोई न कहता बात धर्म की अबला करत पुकार, कोई न कहता बात धर्म की अबला करत पुकार। बीच सभा में जाति राज हमार, बीच सभा में जाति राज हमार। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरारी। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो सुनियो कृष्ण मुरारी। बीच सभा में जाति राज हमार, बीच सभा में जाति राज हमार। इस प्रकार से द्रौपदी ने पुकारा। परमात्मा तो कहते एक बार भाव से पुकारो। दुनिया कहती है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह से बुलाते नहीं। जब संसार का पुकारना बंद होगा तब शुरू होता है परमात्मा का पुकार। जब समुद्र के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब देखता एक दरवाजा तो और बाकी है। जिस दरवाजे की तो जिंदगी में कोई देखा नहीं, देखनी जरूरी समझ, वह है परमात्मा का दरवाजा। पुकारा खुला था और सारी बढ़नी शुरू हो गई।
दुशासन खेलते खेलते थक करके मूर्छित हो गया। दुर्योधन खेलते खेलते मूर्छित हो गया, परंतु वह 5 बजे की साड़ी समाप्त नहीं हुई। गुरु कृष्ण कन्हैया प्रेम सगाई सबसे प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागत दुर्धर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शिवरी के खाए, झूठे फल शिवरी के खाए, बहुविध प्रेम लगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो कहा प्रेम का संबंध ऊंचा है, कहा भिगड़ी के झूठे में और कहा राम सबको छोड़कर भिगड़ी झूठे में। कहा दुर्योधन के छप्पर का लेकिन छोड़ करके केले छिलके खाते कभी सिर्फ साथ, तो प्रेम का संबंध। अब एक दिन द्वारकापुर में भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे, दुर्योधन जाता है कृष्ण के पास, उनकी खिड़की तक अपना बैठते हैं। कुछ देर के बाद में पहुंचा अर्जुन, तो वह कृष्ण के पैरों की तक बैठकर खड़ा, सो रहे हैं, अब जगाए कैसे? सूते हुए को नहीं जगाना चाहिए, आवाज देकर के अपने से बढ़ा। और क्या किया? भगवान कृष्ण के पैर डाले, अपने से बड़े को जगाना हो तो पैरों में प्रणाम करके जगा, पहले क्षमा मांगे तो जगाना पड़ रहा है, पर तो प्रणाम कर रहा। भगवान कृष्ण उठे, मिले, राजी खुशी की सब बातें पूछी। दुर्योधन सोचा लो मैं तो पहले आया हूं, मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और ये अर्जुन अब आए से बात कर रहे। महाराज ये क्या कर रहे हो? ये अतिथि का अनादर कर रहे हो। मैं आपके दरबार में पहले आया हूं और अर्जुन अभी भी आया। आपने मेरे से बात तक नहीं किया और अर्जुन से सब बातें पूछ रहे। दुर्योधन डर गया कि तो सब कुछ ये नहीं कहा। भगवान हंसने लगे, एक दुर्योधन अर्जुन तो आकर बैठा मेरे पैरों में, तो पैरों में जो बैठा उसको देख सकता है, पर तू बैठा निश्चित के ऊपर शिरानी, अब तेरे को मैं कैसे देखूं? वो तो बड़ा बनकर के आया है। दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हुआ, हमारा गलती है, तो बोलो फिर क्या नहीं आए, क्या चाहते हो? कि प्रभु कर्म गति तारी नहीं तारी, कर्म की गति कौन चाह सकता है? कोई नहीं चाह सकता। महाभारत का युद्ध वो निश्चित हो गए, सेनाएं सट चुकी है, मैं आपको पास में आया हूं कि आप मेरे को क्या दोगे, मेरी आप कौन सी मदद करो, क्या मदद करोगे ये बताओ। कृष्ण ने कहा ठीक है, आ गए हो। एक तब तो मेरी सब यूनिवर्स की सेना हुई और एक तब मैं अकेला हूं, और मेरे अकेले को मानते हो या सब सेना को मानते हो? तो ये मैंने सोचा क्या करूं, कौन सी चीज मानो? एक तब ये अकेला है, एक तब सब सेना है। सोच ही रहा था, इससे मैं कह रहा और सोच ले भाई, एक तब मैं अकेला हूंगा पर मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। बोले महाराज हथियार नहीं उठाऊंगा? जब आप हथियार नहीं उठाओ तो बंसी उठाओगे? हाँ, तो वहां तो गोपियों का डांस तो होना नहीं, वहां तो महाभारत होगा, एकम बम अनुपम अग्नि शस्त्र, और आप बंसी लेके दोगे? नहीं महाराज आप यही करो, आप यूज नहीं, आपकी सेना दे दो मेरे को, ले जाओ। तो दुनिया में ज्यादातर भगत तो दुर्योधन जैसे ही, मंदिर में जाएंगे, ठाकुर जी के पास जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, मांगेंगे क्या? धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, मकान, जमीन, ज्यादा सब मांगेंगे,
और गलती से ठाकुर जी कहे मैं भी तुम तुम्हारे साथ हूं, तो नहीं महाराज मैं तो खा लीजिए तो बेचारे को गया। आप यहीं पर ठीक हो। परमात्मा को कोई नहीं मांगता, परमात्मा की माया से मांगे। अगर जुगल जोड़ी का मंदिर हो तो कहेंगे ये मैंने पानी कर लक्ष्मी जी ये तो मेरे को दे दो और मैं आप यही करोगे। लक्ष्मी का देखो जो अपने पति को छोड़ जाए। अरे मांगना है तो उसको मांगो ना, लक्ष्मी नारायण को मांगो। जब पति आ गए पत्नी उसके पीछे पीछे अपने आप आती है। गलती अपन यही करते हैं, पत्नी को मांग लेते पति को छोड़ देते। अरे मालिक को मत छोड़ो, मालिक की संपत्ति अपने आप आएगी। मालिक की संपत्ति जब मालिक आ गए हैं तो कहां जाएगी। दुर्योधन तो वही है कि मांग लिया माया से ना, छोड़ दिया भगवान, चला गया कुछ होकर। कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन तू क्यों आया हो, पता लग गया तू भी कुछ मांगने आया हो, थोड़ा मेरे पास कुछ है तू क्या, जो चीज थी वो दे चुका हूं। बोले महाराज आया तो हूं जरूर आपके पास, पर आपसे मांगने नहीं आया। मैं आपसे मांगने नहीं आया, मैं तो आपको देने आया। कितना ऊंचा भाव। परमात्मा के पास जाओ तो देने जाओ, देने मत जाओ। अरे भिखारी बनकर के मत जाओ, दानी बनकर। परमात्मा के पास, गुरुजनों के पास, संतों के पास जाओ तो भिखारी बनकर नहीं, दानी बनकर जाओ। आप सोचे वाह ये नई बात बताई आप। परमात्मा भिखारी क्यों बनेंगे, हम कब से दानी बन गए। हाँ कभी गलती मत करना भिखारी बनने। भिखारी बनने की आदत पड़ेगी तो भिक्षा मांगते रहो जिंदगी भर, चाहे आपको करोड़ दे कभी कुछ नहीं मांगते रहोगे। एक लड़का भी आपको 100 रुपए कभी तो महाराज 200 पोस्टर दे दो, मांगे आप नहीं छोड़ेगी। एक कोठी में भी बोले महाराज 5 कोठी में आदो 5 के लिए। एक गाड़ी में बोले महाराज नहीं मारुति नकली में और लेकर जा। मैं कहता हूं एक बार भिखारी बनो, भिखारी बनो लो। इसलिए भिखारी नहीं बनो, दानी बनो, परमात्मा के पास जाओ। संतों के पास, गुरुजनों के पास जाओ तो भिखारी बनकर मत जाना, दानी बनकर। कैसा दानी करते थे अर्जुन जैसा। तो क्या देगा तू देने वाला, हाँ महाराज देने आया। क्या बोले महाराज अपनी चीज तो है नहीं अपने पास कोई, अपनी चीज तो अपनी है नहीं कुछ भी। क्या बोले ये मानव का अनमोल तन आपने दिया। इस मानव तन से अनमोल कोई चीज नहीं है। ये अनमोल मानव का तन दिया, गलती से मैं कह दिया कि मेरा। जब मेरा काल तुझे दुख शुरू हो गया तो महाराज ये जीवन ही मैं आपको देने आया हूं। बोलो कृष्ण का रैया भगवान की बलगे दानी कि हे प्रभु आपने दिया है ये, अब आपकी चीज आपको देने आया, ये जीवन का भार ही आपको देने आया। कह दो परमात्मा किनकी कदर के चरणों में जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। उतार पतन अब मेरा है, करतार तुम्हारे हाथों में। उतार पतन अब मेरा है, करतार तुम्हारे हाथों। सौंप दिया पूरा भार कि आपकी चीज आपको सौंप रहा हूं। आप सौंपते हैं लोग, इसे कहोगे महाराज अमृत कहते हैं। परमात्मा के सामने, ठाकुर जी के सामने हम भी तो रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण करते ना लगता मेरा। कहते हैं सब कहते हैं। कितना झूठ बोलते, सफेद झूठ, कोई बनावटी नहीं इस झूठ में, कोई पालिश नहीं कि महाराज सब कुछ आता है। परमात्मा हंसते कितना बेवकूफ बनाता है। दुनिया को तो बेवकूफ बनाते हैं तो बेवकूफ सो बनाता है। सबसे पहले बेवकूफ तो परमात्मा बनाने लगे तो हंसता है परमात्मा। क्यों हंसता है, हाँ बेटा ठीक कहता है। तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मेरे अर्पण करते कलेजा धड़कता है तेरा।
बेटा करेगा धड़का महाराज नुकसान मत कर देना, कह तो दिया तो दे मत देना कुछ। पड़ोसी वाला मुझे तेरा मुद्दा समझा इसका दुखी, पड़ोसी की दुकान सब मेरे बजा देना। जैसे कई माताएं बड़ी चालाक होती है, नई बहू आती है, कहती बहू रानी सब कुछ तेरा, ये घर का घर है सब कुछ, परंतु कोई चीज खा मत देना, कोई चीज अपने शरीर पर मत देना, बहुत है जगह सब तेरा है परंतु लेना मत कोई चीज। तो यही परमात्मा कहते ठाकुर जी है तो आपका ही, परंतु मेरे वाला चीज उठा दूसरे मत देना। तो ये कर रहे हैं नहीं, सत्य बनो, आचरण बदला, सौ बनो इस जीवन को कि प्रभु जीवन का भाषण आपको सौंपा हो गया। प्रभु जी क्या पूजनीय गुरुओं के कुपर कैसे बाण चलाऊं मैं, पूजनीय गुरुओं के कैसे बाण चलाऊं मैं, हे प्रभु जी क्या बतलाऊं मैं, हे प्रभु जी क्या बतलाऊं मैं। गंगा जल जाए करके जिनको आया करता, गंगा जल जाए करके जिनको आया करता, आश्रम पर बैठा के जिनको चंदन भी लगाया करता, आसन पे बैठा के जिनको चंदन भी लगाया करता, आश्रम पर बैठा के जिनको चंदन भी लगाया करता, आसन पर बैठा के जिनको चंदन भी लगाया करता, चरणामृत ले करके पुष्प भी चढ़ाया करता, चरणामृत ले करके पुष्प भी चढ़ाया करता। हे प्रभु जी कैसे शस्त्र खाऊं मैं, हे प्रभु जी कैसे शस्त्र खाऊं मैं, तुच्छ राज्य की क्या कहना त्रिलोकी का हूँ मैं, तुच्छ राज्य की क्या कहना त्रिलोकी का हूँ मैं, हे प्रभु जी क्या बतलाऊं मैं, हे प्रभु जी क्या बतलाऊं मैं। महाराज ये विश्व पिता में जिनके गोदी में खेला था और जिनको मैं बड़ा होने पर चंदन पुष्प लगा करता हूँ, ये वह गुरु द्रोणाचार्य है जिनके चरणों में सुबह और शाम के ऊपर प्रणाम करके और इनकी पूजा करके इनसे शिक्षा दिया करता। और आज इन गुरुजनों के ऊपर हथियार पे उठाऊं, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं अपनी गोदी में खिलाया करता, प्यार करता था, और आज इन छोटे बच्चों पर मैं गदा और तलवार उठाऊं। महाराज छोड़िए इस रात, ये रात तो छोटा है, अगर त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग कर खा सकता हूं। हो गया मोह में कसी। अब थोड़ी देर पहले तो कहा था महाराज ने सौंप दिया और यहाँ आ गया अपनापन, और जहां आता अपनापन वहीं पर तो वो है वहीं पर जाए सब कुछ। तब भगवान श्री कृष्ण ने माध्यम बनाया क्या, गीता ज्ञान। गीता ज्ञान देकर के हे अर्जुन, ये आत्मा तो अजर अमर अवगत अविनाशी, न जन्मे ने मरता ही, अरे शस्त्र काटे ने वायु सोचे, न अग्नि में जलता ही। ये आत्मा अजर अमर है। ये कैसा है, ये शरीर तो कपड़े के समान है। जिस प्रकार से प्राणी पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है, इसी प्रकार से आत्मा भी इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर चली जाती है। ये गीता का ज्ञान दिया और तब अर्जुन को फिर मोह भंग हुआ। जहां कृष्ण है, जहां सत्य है, जहां फिर अर्जुन जीत तो वहीं पर, अंत में जीत हुई किसकी, पांडु कृष्ण की। दोनों का बोलो श्री कृष्ण का कन्हैया स्वामी, जगत प्राण तन से निकले, स्वामी जब प्राण घर से निकले और गोविंद नाम लेकर तुझे प्राण कि अंतिम समय में जब प्राण निकले तो आपका नाम इस जवान पर हो, आपका ध्यान इन आंखों में हो, आपकी छवि इस हृदय मंदिर में मांगना हो तो यही मांग। परमात्मा से धन संपत्ति क्या मांगना, अरे धन संपत्ति तो यही की यही रहेगी, नहीं जाएगी साथ में। महल मकान जमीन जायदाद पुत्र कोई चीज नहीं जाएगी।
अंत में जाना क्या है, एक परमात्मा का नाम साथ में जाएगा और कुछ तो साथ नहीं जाएगा। इसलिए मांगो परमात्मा से, रोज मांगो। भिखारी बनना है तो सत्य भिखारी बनना, नकली भिखारी क्या मानते हो, यही मांगो प्रभु। अंतिम समय में आपका नाम, आपका ध्यान, आपकी क्षमा, वो अंतिम समय जो हो सकता आज हो। ये कोई जरूरी नहीं कि अंतिम समय आप कथा में होंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि अंतिम समय आप पूजा घर में होंगे। अंतिम समय सड़क पर भी हो सकता है, अंतिम समय ट्रेन में भी हो सकता है, और अंतिम समय कहीं चलते चलते रास्ता भी हो सकता है, पर कहीं नहीं हो महाराज अंतिम समय। पर आपका नाम, आपका ध्यान, आपकी छवि यही बने। परशुराम नरसिंह कृष्ण बल सन काजिक जारू दिसरे। परशुराम नरसिंह कृष्ण बल सन काजिक जारू दिसरे। नर नारायण जग पुरुष कपिल देव है ग्रीव तरे। नर नारायण जग पुरुष कपिल देव है ग्रीव तरे। नारद गामन हंस व्यास बुद्ध होए कर ज्ञान कटे। नारद गामन हंस व्यास बुद्ध होए कर कलकी कलयुग होवे अंत में। ये तो विश्वावतार घर कलकी कलयुग होवे अंत में। पूर्ण ब्रह्म अखंड अविनाशी भवसागर से तार करे। पूर्ण